आज की इस कहानी में हम एक गरीब बालक और बुद्ध भगवान की प्रेरणादायक कहानी आपको बताएंगे। यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा और निडर होने में मदद करेगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज एक से बढ़कर एक भगवान बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी देखने को मिलेंगी। एक प्रदेश में एक गरीब लड़का था। वह लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूँ फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का चुरा, क्योंकि उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चूहा बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी है और तुझे वही मिलेगा, भले ही तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, परंतु तू उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। यह सुनकर वह बहुत अचंभित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसने घर वालों से एक रात रुकने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। हवेली वालों ने उससे पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा ये सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे उसकी आवाज लौट आए। उस लड़के ने कहा कि मैं जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उन्हें धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह मुश्किल से ही एक पहाड़ को पार कर सका। लड़के को वहां एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूं अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूं ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे अनुभव के हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा क्या करूं? लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी जिसकी सहायता से उसने उस लड़के को बर्फ के पहाड़ों के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई जो उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुआ भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो कछुए ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा सवाल पूछोगे? मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं परंतु अभी तक बन नहीं पाया, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। अंततः लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां और बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। लड़का एकदम अचंभित हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ तो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और वह जादूगर तो 1000 साल से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकती है।
फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूं, मैं तो भीख मांगकर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मेरे समस्या से बहुत ज्यादा बड़ी है। इसलिए उसने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता, और वह जादूगर 1000 साल से उस छड़ी को अपने पास रखे हुए हैं। वह छड़ी उसे स्वर्ग में जाने से रोक रही है। अगर उसे स्वर्ग में जाना है तो उसको वह छड़ी त्यागना होगा, और जब उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो लड़की बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद बोला और वहां से रवाना हो गया। वह दोबारा कछुआ के पास गया और बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो तुम्हें कवच को छोड़ना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, उसके अंदर कीमती मोती थे। कछुए ने वह मोती उस लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। उसके बाद लड़का जादूगर के पास गया और उससे कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें यह छड़ी त्यागनी होगी। उस जादूगर ने भी अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी और उसके बाद वह लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वो वहां पहुंचा तो वह लड़की उसके सामने आई और बोली, उस रात तुम ही हमारी हवेली में आए थे ना? और उसने उससे विवाह किया। इस तरह उस लड़के को पैसा, ताकत और सुंदर जीवन साथी मिल गई। कहानी से शिक्षा। जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ता है। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ त्यागना होगा, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। समुद्र का जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे पर रहने के लिए नहीं बना है। बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो तो आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा।